आज हमारा वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर एक ही चीज है, वो है फॉर्मेट। क्या है वो? लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट को अच्छी तरह से लर्न किया था। आज मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट में आपको लिखाऊंगा नहीं, आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट एक स्टेटमेंट है जहां पे हम फाइंड करते हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बिकॉज आपको पता है वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है कि सर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो आपको मिलेगा वो आपका क्या है? वर्किंग कैपिटल। अगर मैं मोइन से पूछूं फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपको क्या मिल जाता है? वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स को ऊपर लिखो, करंट लायबिलिटी को नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट बनाना इतना आसान नहीं है। हमको इसको फिलअप करने के लिए बच्चा कितने स्टेटमेंट और लगते हैं? दो। एक लगता है स्टेटमेंट ऑफ कैश और एक लगता है स्टेटमेंट ऑफ WIP। स्टेटमेंट ऑफ कैश की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा दिखता है? पर्टिकुलर, यूनिट, रेट, कॉस्ट। हमको क्या करना है? इस पूरे फॉर्मेट को, क्वेश्चन को रीड करके स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। क्या करना है? आप पेपर में क्या करोगे? ये तीन नाम असेट्स में हमेशा लिखोगे। पहला नाम क्या है? स्टॉक, डेटर, कैश। करंट लायबिलिटी में तीन नाम फिक्स आपको लिखना ही है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लेबर और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। इसके बाजू में जो बनेगा वो बनेगा वर्किंग कॉलम। क्या बनेगा? तो आपको सबके सामने ऐसा डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश। कैश के सामने नहीं आता है, यहाँ पे भी डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डैश इंटू। क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30,000 यूनिट। अब आप फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट हमारा रेडी है। बताओ कहां पे है यूनिट का कॉलम? सर यहां पर है। तो मुझे यहां पे यूनिट में लिखना है सबके सामने 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 एंड 30,000। एक बार फॉर्मेट रेडी हो गया तो सिर्फ आपका काम है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या काम है आपका? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है लेकिन कौन सा दिया है? पर यूनिट वाला। दिख रहा है आपको? ठीक है, कितना दिया हुआ है? 10 रुपया। तो आप क्या करोगे? सर सेल्स पे जाओगे। किधर जाओगे? सेल्स इधर है और यहाँ पे रेट पर यूनिट कॉलम है, इसके आगे लिखो। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल। किसकी बात चल रही है? रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। कितना है बेटा? 10। कितना है? अगर ये 10 है तो इसका 60% निकालो, कितना आएगा? 10 का 60% 6 ही आएगा। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हबीबा नहीं है, हबीबा का एक्चुअली फोन मेरे पास है, वो मम्मी के वहाँ है। ठीक है, जी जी ठीक है। मैं लेक्चर में हूँ, आप मुझे कॉल बैक करेंगे? जी वो नहीं भाई। हाँ, कितना आया? 6 रुपया ना। 10 रुपए का 60%, तो आपको क्या मिल गया? रॉ मटेरियल मिल गया। कितना है रॉ मटेरियल? 6। इजी। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल कितना था? 6 रुपया। अगर ये 6 रुपया है तो उसका 1/6 यानी 6 का 1/6 निकालो, कितना आएगा? 6 1 जा 6। यानी हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया बेटा? 1 रुपीज, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है?
ओवरहेड कितना बोला है, ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस, यानी आपका वेजेस जितना भी है उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है मोहित, डबल होता है, वेरी गुड। चलो डायरेक्ट वेजेस कितना आया था 1, तो उसका डबल कितना हुआ 2, इजी। ओके नेक्स्ट, मटेरियल इन हैंड, रॉ मटेरियल, और आगे उसका पीरियड दिया हुआ है, कितना बोला है 1 मंथ। कल मैंने आपको बोला था 1 ईयर इज इक्वल टू व्हाट, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो मंथ में भी हो सकता है सम्स, डेज पे भी हो सकता है और वीक पे भी हो सकता है। अभी किस पे है, मंथ पे है। ओके, मटेरियल का इन हैंड का पीरियड कितना है बेटा, 1 महीना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने डैश इंटू डैश किया हुआ है। अब मैं सबके आगे क्या लिखूंगा, उसका पीरियड, रॉ मटेरियल इज 1 मंथ मतलब 1/12, इजी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन टाइम दिया हुआ है 1 मंथ। व्हाट इज प्रोडक्शन टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस, इसे हम WIP कहते हैं। कितना बोला है 1 मंथ बोला है, तो WIP के आगे भी हम कितना लिखेंगे 1/12, इजी। नेक्स्ट, फिनिश गुड इन स्टोर 2 मंथ, फिनिश गुड का कितना बोला बेटा 2 महीना, तो फिनिश गुड के आगे 2/12 बराबर। उसके बाद क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर कितना है 3 मंथ, कस्टमर मतलब कस्टमर मतलब डेटर, 11 क्लास से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कस्टमर सुनते ही मुंह से डेटर निकलना चाहिए, तो ये आपके लिए क्या बनेगा डेटर। कितना महीना बोला, जगह नहीं छोड़ा गया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से एक लाइन खींच रहा हूँ डेटर के लिए, डैश इंटू डैश, कितना महीना 3/12, इजी। नेक्स्ट, क्रेडिट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, और सप्लायर आपका कौन है क्रेडिटर है। कितना महीना बोला 2 महीना, और उसके बाद आगे बोला है कैश रिक्वायरमेंट एक्सपेंस कितना है 40,000, कितना क्रेडिटर का 2/12, और कैश कितना बोला उसने, तो कैश का अमाउंट हमेशा आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, सीधा बाहर लिखो 40,000, इजी। आगे बढ़ू, और कुछ उठा गया अपना, फिनिश गुड, क्रेडिट आउट टू कस्टमर, सप्लायर, ठीक है। आगे बोला है वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ, अब ये सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साफ बोला मटेरियल का कितना महीना, प्रोडक्शन टाइम कितना है 1 महीना, फिनिश गुड कितना है 2 महीना, लेकिन हमको इस पूरे बॉक्स के अंदर कहीं पे भी किसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेबर की, और वो नीचे दी है, लेकिन सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज हाउ मच, 1 महीना 2 महीना कितने महीने की बात हो रही है। तो वेरी सिंपल, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 महीने का क्रेडिट। अगर मैं तुझे बोलूं तुझे अगले महीने पेमेंट करना है, अगले महीने, तो कितने महीने का क्रेडिट हुआ 1 महीने का। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो ये सेंटेंस पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे साफ बोला है वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड इन बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसका क्रेडिट कितना बना बेटा, नेक्स्ट मंथ का मतलब हो गया 1 मंथ, कितना हो गया। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया, आज के लेक्चर में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर ये सब कुछ तो क्लियर था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड के बारे में, इट विल बी क्रेडिट फॉर नेक्स्ट मंथ, तो 1 महीने का क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसको फिल करेंगे। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट तो नहीं था, सही है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा के देख लेते। इन प्रोडक्शन ऑल द मटेरियल इज चार्ज एट इनिशियल स्टेज, इंफॉर्मेशन है, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू इवनली थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, डन। अब मैं क्या करूंगा, मेरे फॉर्मेट को फिल करूंगा,
सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ, WIP निकालता हूँ, फिर स्टेटमेंट रेडी करता हूँ। चलो इधर आ जाओ, इसको फिल कर लेते पहले। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो टोटल कॉस्ट मिलेगा 6177 प्लस 2 9। प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो क्या मिलता है, सेल्स। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, वेरी गुड 1 होगा। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 6 3 18, 1,80,000, 3 1 3, 30,000, 2 3 6, 60,000, 9 3 27, 2,70,000, 3 1 3, 30,000 और 3 1 3 और 0 का 0, 3 लाख। सही है, सही बोला ना मैंने। हाँ। अब यहाँ पे आ जाओ, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। जब हम बात WIP की करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज लिखना होता है। क्या लिखना होता है, और कल के लेक्चर में हमने सीखा था रॉ मटेरियल हमेशा कितना परसेंट लिया जाएगा, लेबर, ओवरहेड। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होता है कि 50% मत लो 40% लो, तो मैं 40% लेता। चलो रॉ मटेरियल कितना है हमारा 1,80,000, तो यहाँ पे भी कितना लिखूंगा। लेबर कितना है 50%, तो लेबर है 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 15,000। ओवरहेड कितना है बेटा 60, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 30। प्लस कर लो 1,80,000, 1,90,000, 2,20,000, 2,25,000 हो रहा है क्या, चेक करो। डन, ये जैसी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ, जो आपका मेन काम है। सबसे पहले रॉ मटेरियल अमाउंट बताओ, फटाफट अमाउंट बताओ। रॉ मटेरियल यहाँ पे दिखा है, रॉ मटेरियल कितना है 1,80,000। WIP अभी निकाला 2,25,000। फिनिश गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिनिश गुड किस पे लिया जाता है, जिस बच्चे को पता है फिनिश गुड किस पे लिया जाता है, डेटर किस पे लिया जाता है, क्रेडिटर किस पे लिया जाता है, उसका वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर है। तो कल मैंने आपको बोला था फिनिश गुड हमेशा टोटल कॉस्ट पे किस पे लिया जाता है। इसको याद रखना, पेपर में सीन यही है कि सर लेबर तो समझ में आ रहा है, मटेरियल भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिनिश गुड समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ फिनिश गुड है ही नहीं। तो फिनिश गुड का मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर डेटर बोलूं तो सेल्स, और क्रेडिटर का मतलब होता है रॉ मटेरियल। क्या आपको बात समझ में आ रही है। डन। फिनिश गुड कितना है 2,70,000। डेटर 3 लाख। क्रेडिटर मतलब रॉ मटेरियल 1,80,000। आउटस्टैंडिंग लेबर दिया ही है 30,000, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 60,000। चलो आप लोग जरा इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करो। 1,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, 15,000। 2,25,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, 18,750। 2,70,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, 45,000। 3 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 75,000। देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन रुक जाएगा, ये तीनों को प्लस करोगे और बाहर लोगे पहला, उसके बाद 75,000 जो डेटर का है वो बाहर निकलेगा डायरेक्ट। बताओ कितना हो रहा है, 15,000 और 45,000 तो हो गया 60,000, 70, 78,750 हो रहा है। सही है क्या, 15,000 ये बराबर है ना। अब ये तीनों को प्लस करो, 75 75 1.5 लाख, 1,90,000, 1,93,750। सही। अब इसका तो कैलकुलेशन निकालते हैं।
1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ऊपर तो आया था ना 15, तो ये 30,000 हो जाएगा। चेक करके बताओ फटाफट, इसको सीधा बाहर लिखते हैं हम लोग 30,000, ये 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 25,000। 25,000 कैसे आ रहा है? कुछ भी बता रहे हो, ये 25,000 नहीं है ना, और ये बराबर है 30,000, ये 2,500 और ये 5,000 बराबर, तीनों को प्लस करो, टोटल लाइबिलिटी मिल जाएगी 37,500 बराबर। अब जो हमारा ये आंसर था 1,93,750 माइनस 37,500, तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। हम्म 1,56,250 इजी, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।